हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोरोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। कोरोजन और साथ ही साथ हम लोग एलॉय के बारे में भी स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है कोरोजन एंड एलोइंग। First of all, corrosion. What is corrosion? Corrosion can be defined as the process of destruction of any reactive metal with the help of moisture, atmospheric gases, acids, bases, etc. जब किसी मेटल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, क्षरण होने लगता है, जब कोई मेटल खराब होने लगता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एनवायरमेंटल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एट्सेट्रा इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एसिड्स एंड बेसिस, देन हम कहते हैं कि मेटल्स का कोरोजन हो रहा है। कोरोजन सिंपली कोरोजन इज द डिस्ट्रक्शन, इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। तो इसको केमिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो सिंपल बात हुई। जब किसी मेटल का सरफेस एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, एसिड एंड बेसिस के द्वारा डिस्ट्रक्ट होने लगता है, ख़राब होने लगता है, मेटल का क्षरण होने लगता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो हम कहते हैं मेटल का कोरोजन हो रहा है। लेकिन केमिकल लैंग्वेज में हम कोरोजन को कहते हैं प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। कोरोजन एक्चुअली प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन है। किसी मेटल का धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होना कोरोजन कहलाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन of any reactive metal, the metal surfaces get etching out. Etching out मेटल के जो सरफेस होते हैं वो खुरच करके बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे मेटल का जो सरफेस है वो रिमूव होता जाता है, मेटल कमज़ोर होता जाता है, मेटल ब्रेकेबल होता जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन का प्रोसेस कुछ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं जिनकी प्रेजेंस में होता है, जैसे CO2, SO2, NO2 एट्सेट्रा। मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है, वाटर, ह्यूमिडिटी जब एटमॉस्फेयर में होती है तो कोरोजन का रेट बढ़ जाता है। समटाइम एसिड्स की प्रेजेंस या बेसिस की प्रेजेंस भी कोरोजन के रेट को बढ़ा देता है। तो हम कह सकते हैं एसिड्स, बेसिस, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर्स, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में मेटल्स का स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है और इसी स्लो ऑक्सीडेशन होने की वजह से मेटल के जो सरफेस हैं वो धीरे धीरे ईचिंग आउट होने लगते हैं, खुरच करके बाहर निकलने लगते हैं, परत दर परत बाहर निकलने लगते हैं, छूटने लगते हैं और यही प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। सो सिंपल अगर आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करना है कोरोजन को तो आप सिंपल एक सेंटेंस लिखेंगे, कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, एसिड्स, बेसिस एंड मॉइस्चर्स। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। सिल्वर मेटल का जब कोरोजन होता है तो वो एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। इसको हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर मेटल्स व्हेन exposed to the air, then it react with sulfur
present in the atmosphere to give rise AgS सिल्वर सल्फाइड। एंड ये सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, इट इज़ ब्लैक कलर सब्सटेंस, और हम इसे कहते हैं सिल्वर का कोरोजन होना। सिल्वर के कोरोजन होने से ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है AgS सिल्वर सल्फाइड। ऐसे ही कॉपर मेटल का भी कोरोजन होता है। अगर हम कॉपर मेटल को एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में कुछ समय के लिए छोड़ दें, या हम कहें अगर हम कॉपर मेटल को कुछ समय के लिए एयर में एक्सपोज कर दें तो कॉपर का भी कोरोजन होने लगता है। कॉपर का कोरोजन होने से ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है और ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है कॉपर कार्बोनेट। ये कैसे बनता है? जब हम कॉपर को एटमॉस्फेरिक एयर में एक्सपोज करते हैं तो कॉपर मेटल्स एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करता है और धीरे धीरे इस कॉपर का ऑक्सीडेशन होने लगता है और ये कॉपर कन्वर्ट हो जाता है कॉपर कार्बोनेट में, जो कि एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉपर के कोरोजन से ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है जो कि कॉपर कार्बोनेट होता है। अब आयरन का जब कोरोजन होता है तो आयरन मेटल के कोरोजन होने से ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है। आयरन का मेटल को अगर हम मॉइस्ट एयर में कुछ समय के लिए छोड़ दें तो आयरन का धीरे धीरे स्लो ऑक्सीडेशन होने लगता है और ये आयरन एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ में, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करके, ऑक्सीडेशन करके एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसका फार्मूला होता है Fe2O3 × XH2O। X कोई भी संख्या हो सकती है। X प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रेटेड वाटर, और ये Fe2O3 जो बनता है ये आपका ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। हम आयरन के कोरोजन को रस्टिंग भी कहते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज आल्सो कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग वर्ड केवल आयरन के कोरोजन के लिए किया जाता है, बाकी किसी मेटल के कोरोजन के लिए रस्टिंग टर्म का इस्तेमाल नहीं करते। तो एक बार पुनः हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। किसका स्लो ऑक्सीडेशन? प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, मेटल सरफेस ड्यू बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर्स, atmospheric gases, acid, bases and moistures, so that their outermost layer get eased out and metal becomes weak and breakable. सिल्वर मेटल के जब सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं तो हम देखते हैं कुछ समय के बाद सिल्वर की जो भी ज्वेलरी होती है वो धीरे धीरे ब्लैक होने लगती है ड्यू टू कोरोजन, और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड। ऐसे ही जब हम कोई कॉपर का बर्तन लाते हैं घर में तो कुछ समय के बाद में वो धीरे धीरे ग्रीन कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट होता चला जाता है, उसकी सरफेस ग्रीन होती चली जाती है, ग्रीन कलर के स्पॉट पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कोरोजन ऑफ कॉपर। और आयरन के बारे में आप जानते ही हैं। आयरन मेटल्स को अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर में ऐसे एक्सपोज कर दें तो धीरे धीरे वो ब्राउन कलर के पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो करके उसके सरफेस रिमूव होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से हम कैसे बचेंगे? तो कोरोजन से बचने का इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं पेंटिंग। अगर किसी मेटल को कोरोजन से बचाना है तो उसकी सरफेस पर पेंट की लेयर लगा दीजिए। तो मेटल की सरफेस पर जब पेंट की लेयर लग जाती है तो मेटल का कांटेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस से नहीं हो पाता और इस प्रकार से मेटल कोरोजन होने से बच जाता है। इसको हम
बैरियर प्रोटेक्शन भी कहते हैं। दूसरा है ऑयलिंग। ऑयल लगा करके, अगर किसी मेटल के सरफेस पर हम ऑयल लगा देते हैं तो ऑयल की लेयर भी एटमॉस्फेरिक गैस और मॉइस्चर को मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आने नहीं देती है और इस प्रकार से उसका कोरोजन रुक जाता है। फिर ऐसे ही ग्रीसिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, क्रोम प्लेटिंग है, एनोडाइजिंग है और मेकिंग एलॉय। ये कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम मेटल्स के कोरोजन को रोक सकते हैं। मेटल्स के कोरोजन को रोकना कहलाता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुआ है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कोटिंग ऑफ मेटल विथ जिंक। अगर किसी मेटल सरफेस पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक मेटल का लेयर लगा देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन इवन इफ द कोटिंग इज ब्रोकन एट एनी प्लेस, आयरन विल नॉट बी कोरोड। अगर हम जिंक की कोटिंग आयरन मेटल पर कर देते हैं तो कोटिंग ब्रेक होने के बाद में भी आयरन का कोरोजन नहीं होता, क्योंकि जिंक एक मोर रिएक्टिव मेटल है। डिस्ट्रक्शन केवल जिंक का होगा, कोरोजन केवल जिंक का होगा। मोर रिएक्टिव मेटल्स विल अंडरगो कोरोजन फर्स्ट देन द लेस रिएक्टिव मेटल। यही वजह है कि जिंक का कोरोजन पहले होगा, मेटल कोरोजन होने से बच जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोइंग का। एलोय क्या होता है? सिंपल एक सेंटेंस में आप कह सकते हैं एलोय इज द होमोजीनियस मिक्सचर। एलोय क्या है? एलोय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलोय का इस्तेमाल हम किसी मेटल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, उसमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी लाने के लिए हम एलोइंग का इस्तेमाल करते हैं। बाय दिस वी कैन गेट ए डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एलोइंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम डिजायर्ड प्रॉपर्टी का एलोय बनाते हैं, डिजायर्ड प्रॉपर्टी मेटल्स में डालते हैं। एग्जाम्पल है प्योर आयरन इज सॉफ्ट एंड इट कैन बी मेड हार्ड बाय एलोइंग विथ कार्बन। अगर हम आयरन में कार्बन को मिक्स कर देते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं आयरन और कार्बन का, तो आयरन की जो सॉफ्टनेस है वो रिमूव हो जाती है, आयरन हार्ड हो जाता है। और ऐसे हार्ड आयरन को जो कि कार्बन के मिक्स होने से बनता है, कार्बन मिक्स करके बनता है, उसको हम कहते हैं स्टील। ऐसे ही सेकंड एलोय है आपका स्टेनलेस स्टील। समटाइम आयरन इज मिक्सड विथ क्रोमियम एंड निकल। कभी कभी हम आयरन में क्रोमियम और निकल मेटल्स को ऐड कर देते हैं। क्रोमियम और निकल मेटल्स के ऐड करने से जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा और उस होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम कहेंगे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की स्ट्रेंथ नॉर्मल आयरन से ज़्यादा होता है, इस पर कोरोजन भी नहीं होता, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम मरकरी मेटल्स के साथ किसी दूसरे मेटल का एलोय बनाते हैं तो उस एलोय को हम कहते हैं अमलगम। इसका नाम होता है अमलगम, AMALGAM। अगर सोडियम और मरकरी को आपस में मिक्स करके होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, एलोय बनाते हैं, तो उसका नाम होगा सोडियम अमलगम। क्या नाम होगा? सोडियम अमलगम होगा। ऐसे ही किसी दूसरे मेटल को अगर हम मरकरी के साथ मिक्स करके कोई एलोय बनाते हैं तो उसको हम उस मेटल के साथ में अमलगम कहेंगे, सोडियम अमलगम। और ये डेफिनेशन है एन एलोय इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or non-metals. So alloy can be defined as the homogeneous mixtures of 2 or more metals and non-metals. Alloying is the process of making alloy to improve the property of a given
मेटल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।